सभी का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, हम एएलपी और टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट में जो हम किरण पब्लिकेशन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए, इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दे रखा है और आज का सेट नंबर हमारा 22 है। और बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं डेली प्रोवाइड कराता हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। और देखिए, प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में आपको ऑल टॉपिक से क्वेश्चन आपके मेंशन रहते हैं और जिसमें साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, एक ही वीडियो में आपके सारे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 22 तारीख से कब? तो 22 तारीख से आपको एक नया सेट देखने को मिलेगा एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। उसमें भी मैं आपको साइंस, जीके और रीजनिंग मैथ सॉल्व कराऊंगा और कंप्लीट आपको सॉल्व कराऊंगा। और उसमें अब मैं थोड़ा सा आपको देखिए एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। इस वजह से मैं उसमें थोड़ा सा आपको जो है लॉन्ग वीडियो में इसमें डिस्कस करूँगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, 22 नंबर हमारा प्रश्न है, 22वां सेट है और 17/8/2018 का द्वितीय पाली का यह है आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या कह रहा है। यदि एक डेटा का माध्य और माध्यिका बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है तो ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है? तो 9:8 दे रखा है। और यहीं बी अनुपात सी बराबर आपका पूछ रहा है। तो बात करें तो देखिए क्या होता है। माध्य बराबर अगर बात करें, यहाँ हो जाता है आपका थ्री माध्य, थ्री बराबर देखिए, एक मिनट देखिए ध्यान से, थ्री माध्य, ये ब्रैकेट में होता है आपका माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका। अब देखिए ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 9 माइनस एम। अब बराबर के इधर देखिए, इधर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 8 हो जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एम को इधर लाएंगे और देखिए 9 हमारा इधर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा और 3 इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। और देखिए इधर हो जाएगा, इधर जब 9 में से एक जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए बी सी का मान चाहिए, बी अनुपात सी का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 8:6 हो जाएगा। तो देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 तियाँ 6, देखिए 4:3 हमारा विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए यहीं क्या कह रहा है आपसे, साइंस से क्वेश्चन है। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो देखिए ये हो जाएगा आपके, मैंने कितनी बार आपको बताया कि हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड के विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में कार्य के बराबर होती है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो विरामावस्था लाने के लिए ई के बराबर ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो विकल्प हमारा हाफ एम बी स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। यही क्या कह रहा है देखिए, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या परिणाम यानी हमें क्या देखने को मिलेगा? तीसरे नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसमें हमें देखिए विकल्प हमारा थर्ड हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज जो है बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर वाशिंग सोडा कहते हैं। HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मजबूत एसिड होता है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह तेज बुदबुदाहट के साथ सोडियम क्लोराइड और कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है आपका उत्पन्न करता है। आगे देखिए यही कह रहा है कि फरवरी 2018 से दिल्ली की IPL टीम दिल्ली डेवर डेविल्स के मालिक कौन हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा GMR समूह। देखिए इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL, IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है। यह दिल्ली शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का स्वामित्व JMR समूह और JSW समूह के पास है। वर्ष 2018 में स्थापित दिल्ली के पास DD दिसंबर ने 2018 में अपना नाम बदलकर कैपिटल कर लिया था। आगे देखिए यही 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। क्या बतानी है? ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे और चाल आपका 76 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो देखिए 76 गुणे ये हो जाएगा 5/18 कर देंगे और मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर रेलगाड़ी की प्लेटफार्म की लंबाई और पार करने का समय। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 76 गुणे 5 और बटे में हमारा हो जाएगा 18 और इधर बराबर के देखिए x प्लस 450 और बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा हमारा 27 बटे में 27। तो अब देखिए इधर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ आपसे कटेगा 9 से काटेंगे 2 9 18 और 3 9 27। तो देखिए 2 से यहाँ से कटेगा आपका 38 बार में, 38 बार में कटेगा। तब देखिए क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 38 गुणे 5 हो जाएगा और बराबर इधर देखिए x प्लस 450 और बटे में हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इधर हो जाएगा आपका x प्लस 450 अब बराबर इधर कितना था? तो 38 गुणे हो जाएगा 15 अब बराबर हो जाएगा 570 हो जाएगा 570। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 570 में से देखिए 400 माइनस 450 इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? x का मान क्या आ जाएगा? 570 में से 450 जाएगा तो देखिए 120 आ जाएगा, 120 मीटर। देखिए विकल्प नंबर दूसरा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प वो आपको भरना है। कह रहा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, यहाँ देखिए डैश डैश के बारे में पूछ रखा है। तो विकल्प देखिए कहाँ दे रखा है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत जो आपका दे रखा था यही है ना। विकल्प नंबर देखिए इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3 है। देखिए गुरुत्वाकर्षण निरंतर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का प्रयोगित भौतिक नियतांक होता है जो सर आइजैक न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की गणना में शामिल होता है। तो देखिए इसका एसआई इकाई में इसका जो मान होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के आपका किलोमीटर स्क्वायर के यानी किलोग्राम स्क्वायर। विकल्प नंबर देखिए 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है यहीं पे 7 नंबर कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के जगह दर्शाया गया और अक्षर अनुपस्थित दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है? तो देखिए यहीं पे हमारा क्यू जो होता है वह कितने नंबर पे होता है? क्यू हमारा 17 पे, एन हमारा 14 पे और के हमारा 11 पर, एच हमारा 8 पर। तो देखिए इनमें डिफरेंट देखें तो 17 से 14 तक जाने में -3 का और फिर देखिए 14 से 11 में जाने पर -3 का, 11 से 8 पे जाने पर -3 का। अब 8 में से -3 करेंगे तो 5 आएगा और 5 पे हमारा ई रहता है। विकल्प नंबर देखिए चौथा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है? सहयोग वंश वह एक भारतीय हैं। तो 8 नंबर का देखिए यह आपका देखिए विकल्प आपका एक और नहीं दे देखा तो आपका हो जाएगा लीना नायर हो जाएगा। देखिए लीना नायर अब तक की सबसे कम उम्र की यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी और यूनिलीवर लीडरशिप एग्जेक्टिव यूएलआई से यूनिलीवर के व्यापार और वित्तीय निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं और उत्तरदायी ग्रहण करने वाली प्रथम महिला और प्रथम एशियाई हैं। तो विकल्प देखिए लीना नायर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही देखिए क्या कह रहा है आपको बी द्वारा यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक के मार्क पे आपका क्या आएगा? तो देखिए आपको क्या दे रखा है? अगर हम यहीं पे कर दें थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं इधर कर दूं। देखिए आपका 58 कैसे आया इस ब्रैकेट में?
तो बात करें तो देखिए पहले आपका क्या आ जाएगा, तो 9 गुणे अगर हम कर दें 10, 9 गुणे अगर हम 10 कर दें एक ब्रैकेट में और माइनस कर दें, देखिए माइनस यहाँ पर लगा दें और एक ब्रैकेट में क्या कर दें, तो एक ब्रैकेट में हम कर दें 4, एक ब्रैकेट में कर दें 4 और माइनस का 8 है। तो देखिए 9 दाइम तो हमारा 90 हो जाएगा, माइनस 8, 8 चौका 8 चौका 48, 8 चौका 32 हो जाएगा। तो अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, इनको हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब आकृति बी में देखेंगे, किस में, आकृति बी में। यह हमारा आकृति ए थी, अब हम आकृति बी में देखेंगे। तो बी में देखिएगा क्या करेंगे, 15 गुणे कर देंगे 10, 15 गुणे 10 माइनस लगा देंगे, आकृति में कर देंगे 8 गुणे कर देते हैं हम 9। तो अब देखिए यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 दाइम कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, 15 दाइम 150 हो जाएगा, माइनस 8 नवा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए 150 में से 72 जाएगा तो हमारा 78, हमारा 78 नंबर, 78 नंबर देखिए विकल्प नंबर चौथे में, चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 78 आएगा प्रश्नवाचक के मार्क पर। कह रहा कि 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है। तो देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए विकल्प नंबर हमारा थर्ड के अकॉर्डिंग जो इसके बराबर आ जाएगा। आगे कह रहा कि हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो 11 का विकल्प नंबर थर्ड हो जाएगा, कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति की जनवरी 2017 में फ्लिपकार्ट का नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यूयॉर्क आधारित निवेश फर्म में पूरे कार्यकारी कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार हैं। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा कि एसआई का इकाई भार क्या है। एसआई का इकाई भार क्या है, तो 12 नंबर में बात करें तो देखिए यह हो जाएगा आपका न्यूटन। किसी वस्तु का भार वस्तु पर कार्यरत बल की मात्रा को संदर्भित करता है और गुरुत्वाकर्षण या प्रतिक्रिया बल के कारण जो इसे निश्चित स्थान पर रखता है। भार का एसआई इकाई बल की तरह होता है। तो न्यूटन का व्युत्पन्न एसआई इकाई होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी किलो टाइम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस की लंबाई वाले और देखिए 13 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी। तो देखिए अगर लेंस की फोकस का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, यह क्या होता है, तो 1/v माइनस एक बटा आपका यूँ होता है, क्या होता है, 1/, आपका यूँ होता है। अब बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो अब देखिए इसी पे रखेंगे तो यूँ बराबर कितना दे रखा है, यूँ बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर, एफ बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम सूत्र लगाएंगे और इसी पे हम मान रखेंगे। तो हो जाएगा, देखिए इस पे मान रखेंगे तो हो जाएगा ए यू की जगह हम क्या रखेंगे, तो यू की जगह रखेंगे हम 30 रख देंगे, क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, 30 रख देंगे, 1 मिनट, 30 रख देंगे। और देखिए बराबर इधर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10, 1/10। या हम इसे कर सकते हैं, देखिए या हम इसे और एक तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/-30 लिखेंगे, ये आपका सही बैठेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा,
तो एलसीएम लेते हैं, देखिए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। इधर आपका घटेगा, देखिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, 1/v का मान निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/10, 1 मिनट, 1/10 और माइनस हो जाएगा 1/30। तो यह क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/15। क्या आ जाएगा, 1/15। तो भी का मान हमारा कितना आ जाएगा, भी का मान हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। तो देखिए 14 का विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में प्रजनन जो आपका अलैंगिक और पॉलिप के पार्श्विक लैंगिक दोनों विधियों से होता है। कह रहा देखिए, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 है तो 6x - ky और -7 = 0 में कोई हल ना हो तो k का मूल्य आपका कितना होगा। तो बात करें, देखिए यदि आपका a1/a2 a1/a2 बराबर, देखिए बराबर b1/b2, देखिए बराबर क्या है, 5/7 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, के का मान, के का मान हो जाएगा -6 और इंटू 3 और अपॉन में हो जाएगा आपका 4। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 6, यह आपका आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 आपका कटेगा, तो 9 अपॉन आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, के का मान आपका आ जाएगा जो है 4 - 5, इतना आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर पहले में, विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए किसका पूछ रहा है आपको, यहाँ पे फोर्ट का आपको पूछ रहा है कोड, क्या, FORT। देखिए अगर बात करें यहीं पे, तो ऐप का कोड, देखिए ऐप का कोड यहाँ पे 9 है, हम ऐप का कोड यहाँ पे 9 ले लेते हैं। और देखिए ओ का कोड क्या दे रखा है, वो हमारा यहाँ पे है और तीसरे पे हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए आर का कोड, देखिए आर का कोड देखेंगे तो आर हमारा कहाँ पे है, तो देखिए आर यहाँ पे है, तो आर का कोड हमारा 2 है, हम आर का कोड 2 लिख ले लेंगे। और टी देखिए आपका कहाँ पे है, प्रोग दे रखा है, तो देखिए टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, टी की जगह हम लिख लेंगे 7। क्या लिख लेंगे, टी की जगह हमारा हो जाएगा 7। देखिए कहाँ पे आपका 96 27 दे रखा है। देखिए विकल्प नंबर थर्ड में हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं रहता है, इसी में हमें ढूंढ कर हमें कोड लिखना रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले पेंटा के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए 17 की बात करें तो विकर्णों का संख्या बराबर क्या होता है, तो देखिए n-3 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा 2, बटे में हो जाएगा 2। देखिए क्या कह रहा है कि अब 15 भुजाओं वाला कह रहा है ना, तो n की जगह हम 15 रख देंगे और यहाँ भी हम 15 रख देंगे और माइनस कर देंगे 3 और अपॉन में कर देंगे 2। तो अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15 और 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 आ जाएगा और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका यह आपका 6 बार में कट जाएगा, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एजाज का जो जन्म है वह 5 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। तो फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था। तो देखिए 18 नंबर की बात करें तो 2015 में शेष दिन देखें, तो देखिए
365 में क्या करेंगे, 5 दिन हम माइनस कर देते हैं। कितना कर देते हैं, देखिए 365 में हम कर देते हैं 5 दिन माइनस, ये आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब देखेंगे तो कितना 553 दे रखा है, 553 553 में से हम क्या माइनस कर देंगे, तो हम कर देंगे 553 में से 360 माइनस कर देते हैं। तब देखिए कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 193 दिन। कितना दिन आ जाएगा, 193 दिन आ जाएगा। अब 1 जनवरी 2016 से 30 2016 तक दिनों की संख्या देखेंगे तो देखिए 31 प्लस और 29, देखिए 2016 आपका कैसा है, तो आपका लीप ईयर है। कैसा लीप ईयर है, तो 31 का आपका जनवरी हो जाएगी, फरवरी 29 की हो जाएगी, फिर आपका मार्च 31 का, फिर 30 का, फिर आपका 31 का, और फिर प्लस आपका 30 का। यह टोटल आपके कितने दिन हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे टोटल 182 दिन हो जाएंगे, 182 दिन हो जाएंगे। अब देखिए 193 में से हम 182 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, हमारा 11 दिन आ जाएगा। देखिए 11 जुलाई 2016 को हुआ था, कब हुआ था, तो जो फैज़ का जन्म था वह देखिए 11 जुलाई 2016 को हुआ था। आगे देखिए यहीं पे क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा कि चंपारण सत्याग्रह से पहले, कह रहा कि देखिए कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। तो देखिए यह आपका था नील। देखिए चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचगुठिया प्रणाली का पालन करते थे। इस प्रथा के अंतर्गत 1 बीघा के 5 कट्ठा भाग में नील के पौधे लगाने पड़ते थे। स्थानीय आंदोलनकारियों ने और नेताओं ने पंचकठिया प्रणाली के खिलाफ आंदोलन किया और कुछ रियायतें लेने में सफल रहे। अब इस प्रणाली को लागू किया गया था, वह तीन कठिया प्रणाली थी, अर्थात 5 के स्थान पर 3 कठ भाग में नील की खेती की जाती थी। आगे यहीं देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 है, तो उनके संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर बात करें तो कितना दे रखा है आपका 3:4:2 अनुपात 5 अनुपात कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। देखिए इनको जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, और ये आपका हो जाएगा 12:8 और 5 का रेशो आ जाएगा, 5 का रेशो आ जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, अनुपातिक योग देखेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो इनका जो आपका योग आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, 25 आ गया। अब देखिए पहले का निकालेंगे 12/25, 12/25 और गुणा करेंगे 93.7 और 5 से, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 रुपया, 45 रुपया। अब देखिए दूसरे को देखेंगे, दूसरा कितना है, तो आपका 8 है, दूसरा 8 है, 8 बचे क्या करेंगे 25 करेंगे और गुणा करेंगे 93.75। देखिए यह कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 रुपया। देखिए विकल्प नंबर दूसरे में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, विकल्प दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 65 रुपया, 60 रुपया और 75 रुपया। आगे देखिए कह रहा कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो 21 में बात करें तो आपका विकल्प हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अपनी बैलेंस के कारण कई इलेक्ट्रो में शामिल है और वाकीबॉल, एफार्मिस कार्बन, ग्लासी कार्बन, कार्बन नैनोफॉर्म और नैनो ट्यूब और अन्य कार्बन के अपरूप होते हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। कह रहा है यदि एक पौधे का समजीवनी तो समलक्षणी डैश डैश होगा। तो 22 का देखिए विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, बौना और गोल होगा। देखिए आपके आनुवंशिकी जीवों के दृश्य गुणों उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप के संग्रह के रूप में बताते हैं। एक टीटी जेनोटाइप एक बौने पौधे को उत्पन्न करता है। बीज के आकार के लिए आर जो है वह गोल एलील है और आर आपका झुर्रीदार एलील है। विकल्प देखिए बौना और गोल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे देखिए आपका
23 नंबर कह रहे यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए 23 नंबर विकल्प की बात करें, आपतन विकल्प देखिए आपका दूसरा हो जाएगा 30 डिग्री। कैसा हो जाएगा? विकल्प दूसरा हो जाएगा 30 डिग्री। आपतन किरण सामान्य किरण के बीच कोण आयतन के कोण के रूप में जाना जाता है। परावर्तन किरण और सामान्य किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण के रूप में जाना जाता है, यानी एक दूसरे के रूप में जाना जाता है। तो 30 डिग्री बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा जब दोनों को एक ही रूप में जाना जाता है। कह रहा कि सही प्रतिबिंब चुनना है। कह रहा कि 4 विकल्प दे रखा है और जल यानी वाटर इमेज आपको चुनना है। वाटर इमेज चुनना है तो देखिए आपका चौथा हो जाएगा ये वाला वाटर इमेज, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 25 84 और 112 का लसाअ कितना होगा। तो इसका लसाअ कुछ करना देखिए 56 का गुणनखंड कितना होगा। 56 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। अब देखिए अब निकालेंगे 84 का। 84 का कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। अब क्या बचा? तो 112 बचा। 112 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो देखिए जो इनका लेंगे तो आपका देखिए ये कितना आ जाएगा तो 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गुणनखंड करके 336 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसके सबसे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो 26 का विकल्प नंबर थर्ड हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला को। राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित एक चोटी गुरु अरावली श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है। यह 1722 मीटर ऊंचा है। इसे विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर गुरु शिखर या गुरु की चोटी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि संख्या एक्स एक्स 331 यदि 11 से विभाज्य हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इनके योग देखें तो 3 3 9 3 10 की इनका योग क्या हो जा रहा है। तो देखिए एक्स 3 3 3 और 1 इनका योग देखिए तो इनका योग हो रहा है 0। इनका योग क्या हो जा रहा है तो 0। तो देखिए अगर 1 + 3 + एक्स -3 और -3 क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तब देखिए x -2 बराबर 0 यह आ गया और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। विकल्प देखिए आपका दूसरा हो जाएगा 2 आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि मान्यताओं में से कौन सा आपका निहित है। तो देखिए क्या कह रहा है वक्तव्य, कह रहा एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें। एक विज्ञापन निकला है तो मान्यताएं कह रहा कि आश्वासन सच्चा नहीं है और लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। तो देखिए और विकल्प मैं आपको दिखाता हूँ और विकल्प दे रखा है नीचे। तो केवल मान्यताएं 2 होगा इसमें, कौन सी होगा। देखिए विकल्प नंबर चौथा केवल आपकी मान्यताएं 2 होगा कि लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। देखिए स्पष्ट है कि केवल आपका 2 सत्य है, क्योंकि कथन में कई वादे की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, अतः पूर्णतः एक निहित नहीं है। और कोई भी विज्ञापन यह मानकर जारी किया जाता है कि विज्ञापन में उल्लेखित तथ्य कुछ लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण को हल करना है, क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो देखिए क्या है आपका मान क्या आएगा। अगर बात करें 29 नंबर में तो देखिए 24 दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 24 और भागा और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 19 और माइनस का देखिए यह 3 से 3 आपका कटेगा, माइनस का 3 आ जाएगा और इंटू में आपका देखिए क्या आ जाएगा 3 नहीं आएगा, इसे डायरेक्ट यहाँ से पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं से देखिए इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 मिनट देखिए यहीं से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 9 तिरिक कितना हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। 9 तिरिक 27 हो गया। अब देखिए 24 भागा और 19 में 19 माइनस आपका 27 है। देखिए आपका खुलेगा ये तो माइनस का 8 आएगा।
माइनस का 8 आएगा तो 8 3 का 24 माइनस का 3 आ जाएगा। विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो बी में प्रश्न के जो है बदला जा सकता है। तो देखिए आकृति ए में देखते हैं, आकृति ये है, आकृति ए में देखते हैं। तो देखिए आकृति ए में क्या आपका क्या हो जाएगा, तो कर देते हैं 5 गुणे 3 कर देते हैं, 5 गुणे 3 कर देते हैं और प्लस 4 इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 या 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। अब देखिए आकृति बी में देखते हैं, आकृति बी में यही ऑप्शन लगाएंगे। देखिए आकृति बी में क्या हो जाएगा, तो 7 गुणे 5 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 7 पच्चे 35 और 6 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब आकृति सी में देखिए 41 तो आपका आ गया। आकृति सी देखिए 6 गुणे 4 कर देते हैं और प्लस का 5 कर देते हैं। तो देखिए 6 चौका 24 और प्लस का 5 कर देंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा कि एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है तो एक्स का आणविक भार क्या होगा। यह आपका 31 है। तो देखिए एनटीपी पर आपका कितना दे रखा है, एनटीपी पर अगर बात करें गैस का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, एनटीपी पर 10 ग्राम का आयतन दे रखा है और 5.6 लीटर दे रखा है। तो एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का 1 मोल होता है। कितना होता है देखिए 22.4 लीटर पर आप बराबर कितना होता है, तो 1 मोल होता है। कितना होता है 1 मोल होता है। और यही बात करें एनटीपी पर आपका गैस कितना दे रखा है, तो 5.6 दे रखा है। इसे डिवाइड कर देंगे किससे, तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.25 हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 40 यू हमारा आ जाएगा, 40 यू आ जाएगा। देखिए विकल्प देखते हैं 40 यू किस में दे रखा है। तो अब देखिए 40 हमारा देखिए विकल्प नंबर हमारा दूसरे में दे रखा है। और यही क्या कह रहा है कि आ, किसी टीम ने जनवरी 2098 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है। तो 32 का देखिए आपका हो जाएगा विदर्भ ने, किसने, तो देखिए विदर्भ ने 1 जनवरी 2018 को इंदौर में होलकर स्टेडियम में दिल्ली पर 9 विकेट से जीतकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। कह रहा कि एक धनराशि 5 वर्ष के साधारण ब्याज पर तीन तीन सही 1/4 वर्ष के अंत पर कुल 2790 रुपये हो जाता तो निवेश की गई राशि कितनी थी। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो मान लेंगे मूलधन एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मूलधन एक्स मान लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100 होता है। तो देखिए मूलधन एक्स था तो एक्स लगा देंगे गुणे 13 और गुणे कर देंगे 5 और 4 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह तो आपका कहाँ 5 से कटेगा यह 20 बार में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 13x, यह आपका हो जाएगा 13x और बटा का आपका हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखिए 80 हो गया और बराबर क्या हो जाएगा 2790 हो जाएगा, 2790। तो अब देखिए 80 80x प्लस 13 और बटे में क्या हो जाएगा आप 80 हो जाएगा। और इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2790 हो जाएगा, 2790 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का मान चाहिए हमें, देखिए एक्स का हमें मान चाहिए, एक्स को इधर लाएंगे, यह हो जाएगा आपका 2790 और गुणे हो जाएगा 80 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा 93। ये आपका शायद 93 है, 1 मिनट देखने दीजिए। ये आपका 93 है। तो 93 अब देखिए क्या हो जाएगा,
तो कांटे पीटेंगे, देखिए कांटे पीटेंगे तो 2400 हमारा आ जाएगा। कितना टोटल 2400 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए दूसरे में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, यदि एल का अर्थ है आपका प्लस और एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ है गुणा और पी का अर्थ है भाग, तो इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है आपका 34 नंबर प्रश्न। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 9 और प्लस का 60 हो जाएगा और भागा क्या हो जाएगा, भागा 3 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा। जैसे जैसे प्रश्न कहा था वैसे वैसे मैंने मान रख दिया। माइनस का एक आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 नवा ये आपका हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 8 नवा 72 हो जाएगा और प्लस ये आपका 3 कटेगा 20 बार में, यानी 60 कटेगा आपका 20 बार में। अब देखिए माइनस का हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर देखिए 92 72 72 और 20 जुड़ेगा तो आपका 92 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखिए 92 में से 13 घटेगा 79 आ जाएगा। विकल्प देखिए पहले में है। आगे देखिए कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपये की धनराशि 6 वर्षों के ब्याज कितना होगा। तो 35 नंबर प्रश्न है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, तो PRT अपॉन में 100 होता है। तो कितना दे रखा है आपका 1250 आपका मूलधन दे रखा है, 6 इंटू आपका हो जाएगा 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए ये आपका कटेगा 25 चौका 100 और 25 25 125 और देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 छक्का 5 छक 30, यानी आपका 300 आ जाएगा। विकल्प देखिए चौथा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि छवि नीचे 4 छवियाँ दे रखी है, उनमें से एक सन्निहित है, निम्नलिखित सही आपका विकल्प चुनना है। तो देखिए ये वाला जो आपका प्रश्न है ये वो आपका किस में निहित दिख रहा है। तो देखिए तीसरे में दिख रहा है, देखिए तीसरे में आपका दिख रहा है यहाँ पे, तीसरे में आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला आकृति तीसरे में दिख रहा है, बाकी आपका किसी में नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 4 दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है ABCDE एक एक गोल मेज के गिर्द पर बैठे बी के पास कौन बैठा है, यही प्रश्न पूछ रहा है। आगे चलते हैं, आपको यहाँ नीचे दे रखा होगा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। तो कथन है, कह रहा है D A और E के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पे आपका दो तरह से आपका फिगर बनेगा, 1 मिनट। देखिए दो तरह से आपका फिगर बनेगा। कह रहा है डी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, तो मान लीजिए डी को यहाँ बैठा देते हैं। तो डी जो आपका है किसके, तो ई और ए के बीच में बैठा है। एक और बनाते हैं, देखिए एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5। एक बार डी को यहाँ बैठाते हैं और ए को यहाँ बैठा देते हैं और ई को यहाँ बैठा देते हैं। अब फिर कह रहा है सेकेंड सी जो है बी और ई के बीच में बैठा है। सी देखिए किसके, तो सी जो आपका है, सी जो है आपका है, 1 मिनट, सी नहीं यहाँ नहीं बैठेगा, सी जो आपका है यहाँ आपका बी हो जाएगा। 5 लोग हो गए। अब देखिए यहाँ आपका बी हो जाएगा और यहाँ आपका सी हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात करें तो दोनों हमारे देखिए दो तरह से डायग्राम बन गए। तो अगर प्रश्न का उत्तर देखें तो हमारे देखिए कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा हमारे दोनों पर्याप्त होंगे। पहला ही इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा जो है वह पर्याप्त होगा। आगे देखिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो देखिए अगर 38 के विकल्प की बात करें तो विटामिन हमारा के होता है, नेफ्रोक्विनिन, यानी विटामिन के संरचनात्मक रूप से जो समान वसा में घुलनशील विटामिन का एक समूह है, जिसे मानव शरीर में कुछ प्रोटीनों को पूर्ण संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। यह रक्त के थक्के बनने के लिए पूर्व शर्तें आपकी होती हैं। यह खून के थक्के को
जमने में मदद करता है। कह रहा उपन्यास स्वतंत्रताएं ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये आपका हो जाएगा किसे? तो बेलवार मोहम्मद कुन्नी को। आगे देखिए 40 नंबर कह रहा कि दर्पण पे अगर वेस्टर्न को रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा? तो देखिए यह आपका इस तरह से दिखेगा। डब्लू आपका एम जो दे रखा है एम की तरह। देखिए यहाँ पे आपका एन दे रखा है। एन आपको अगर यहाँ यहाँ आपको रखा जाएगा दर्पण पे इस तरह से आपको यहाँ रखा जाएगा तो एन जो आपका इस तरह से लगेगा और डब्लू जो आपका है वो उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा वेन आरेख प्रतिनिधि को वर्गों को सही यानी शेर है, बाघ है और पशु है। तो देखिए अगर 41 की बात करें, देखिए पशु के अंदर ही ये आपका पशु के अंदर ही आपका शेर और बाघ दोनों आएंगे। 42 नंबर क्या कह रहा है? देखिए इधर होगा 42 नंबर। क्या कह रहा है कि 42 में क्या पूछ कह रहा था, 1 मिनट देखने दीजिए। कह रहा कि प्रतिनिधित्व करने समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प को चुनें। समांतर चतुर्भुज का प्रतिनिधित्व करने वाले। तो देखिए इसमें आपका देखिए ए जी एफ यानी इसमें देखिए अगर बात करें तो 4 ही समांतर चतुर्भुज आपके निकलेंगे, 4 ही आपके निकलेंगे। कह रहा कि फरवरी 2028 से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कौन से भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ को उप महानिदेशक कार्यक्रम के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए 43 का विकल्प हो जाएगा आपका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। कह रहा निम्नलिखित में से भिन्न चिन्ह को आपको बताना है यानी इनमें से आपका भिन्न कौन है 44 में? तो देखिए आपका पहला हो जाएगा, पहला जो आपका हो जाएगा वह भिन्न हो जाएगा। आकृति 3 को छोड़कर अन्य आपके दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। कह रहा कि जिस प्रकार एकाकी संघहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित है? तो देखिए 45 का विकल्प हो जाएगा थर्ड। देखिए एकाकी और संघहीन समान अर्थ वाले शब्द हैं, उसी प्रकार मात्रा जो है वो परिणाम समानार्थी शब्द होते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को सही माने और निर्णय करें कथनों का पालन निष्कर्ष का तर्क संगत रूप से पालन हो रहा है। कह रहा है कथन, कह रहा कि सचिन अच्छे बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए कह रहा कि निष्कर्ष सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपके बल्लेबाज हैं और सचिन आपका बुद्धिमान है। तो देखिए इसमें पहला हो जाएगा आपका निष्कर्ष 1 और 2 हमारे दोनों पालन कर रहे हैं। पहली पंक्ति में देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर थर्ड हो जाएगा। 1 मिनट देखने दीजिए सही से। विकल्प नंबर इसमें हमारा थर्ड होगा। देखिए थर्ड क्या होगा? केवल आपका निष्कर्ष 2 पालन हो रहा है कि बल्लेबाज जो होते हैं वो आपके बुद्धिमान होते हैं, तभी वो अच्छी तरह से खेलते हैं। और देखिए कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है? सही दर्पण को सही चित्र के खाली स्थान को भरना है। तो देखिए ये खाली स्थान दे रखा है, आपको सही आपको चुनना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प आएगा। तो 47 में देखिए विकल्प नंबर आपका पहला आ जाएगा। पहली पंक्ति में कार है और दूसरी पंक्ति में पहिया यानी वृत्ताकार वस्तुएं हैं। तो पहली पंक्ति का पहली आकृति में कार का साइड चित्र दिया गया है, जबकि दूसरी पंक्ति में शीर्ष शीर्ष चित्र दिया गया है। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में पहली आकृति में साइड चित्र है तो आकृति में शीर्ष चित्र है। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है लोहा जैसे लोहा लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियों से में एक था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा न्यूलैंड्स का ऑक्टस नियम के अनुसार। न्यूलैंड्स के ऑक्टस नियम का प्रमुख सीमाओं में से कुछ समान तत्वों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, जबकि कुछ विषम तत्वों को एक ही कॉलम में रखा गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों को निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। कह रहा कि सेब सभी सेब लाल हैं। कह रहा कि देखिए सभी जो सेब हैं आपके लाल हैं। तो सभी सेब जो हैं देखिए 1 मिनट यहाँ देखिए सभी जो आपके सेब हैं वह क्या हैं? तो आपके लाल हैं,
सभी सेब आपके लाल हैं और कह रहा है कि कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है। कोई भी लाल जो आपका फल है वो आपका ये आपका फल हो जाएगा। कोई भी लाल फल आपका जो है वह सस्ता नहीं है। तो देखिए विकल्प की बात करें देखिए अगर बात करें तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा कि क्या कह रहा है केवल सेकंड आपका अनुसरण करेगा। देखिए इसका कह रहा है सभी सेब सस्ते हैं। तो देखिए सस्ता तो कोई मेंशन इसमें है ही नहीं। और सेकंड कह रहा है सभी लाल सेब सस्ते नहीं हैं। लाल सेब सस्ते नहीं हैं। तो देखिए कोई भी एक मिनट ये ना कोई भी फल सस्ता नहीं है। तो देखिए फल आपका सस्ता नहीं है तो विकल्प आपका देखिए थर्ड आपका हो जाएगा वह सही हो जाएगा। लाल सेब सस्ते नहीं हैं। कह रहा कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके कारण से होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 50 में बात करें तो ऐसा जो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े समय के लिए चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह है आपका देखिए प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ेद अवशोषण के बनने के कारण चूने के पानी को दूषित बनाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर किसी किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों का योग 14 सेंटीमीटर हो। तो देखिए अगर बात करें तो क्या दे रखा है D1 और प्लस D2 बराबर 14। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहीं देखिए हाफ हाफ D1 D2 बराबर हो जाएगा 24। और देखिए क्या कह रहा है D1 D2 बराबर 48 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आपका D1 प्लस D2 का स्क्वायर माइनस 2 D1 D2। अब देखिए क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर -2 इंटू 48 हो जाएगा। देखिए इस पे मैंने मान रख दिया। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा और माइनस 48 दूना आपका 96 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा टोटल 96 में से 96 जाएगा टोटल आपका 196 में से 96 जाएगा 96 निकल जाएगा टोटल आपका 100 बच जाएगा। सम चतुर्भुज का भुजा निकालेंगे। देखिए सम चतुर्भुज का भुजा निकालेंगे 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा 1/2 100 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। देखिए ब्रैकेट से निकलेगा आपका 1/2 और आपका 100 निकलेगा आपका 10 से। देखिए 2 से कटेगा आपका ये आपका 5 बार आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा विकल्प नंबर चौथा। कह रहा कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी। कह रहा श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी। तो देखिए कह रहा कि श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी। तो यही कह रहा कि निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले यानी 18 अगस्त से आपका देखिए 18 अगस्त से पहले परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं। 18 अगस्त से पहले परंतु आपका 15 अगस्त से पहले नहीं। यही कह रहा है निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद परंतु 19 अगस्त के बाद नहीं। देखिए इसमें आपका निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा तो आपका थर्ड हो जाएगा। दोनों कथन आपके पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। कह रहा भारतीय राष्ट्रपति फरवरी 2028 से रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते थे। तो देखिए ये आपके थे उत्तर प्रदेश। कह रहा कि दी गई श्रृंखला को उलट कर लिखे जाएं तो दाएं छोर से 10वें पद के लिए 5वां पद क्या होगा।
तो देखिए अगर बात करें इनको उलट कर लिखा जाए, 54 नंबर है, अगर श्रृंखला में इनको उलट कर देखा जाए तो श्रृंखला में कुल कितने पद हैं? तो श्रृंखला में आपको टोटल 16 पद दिख रहे हैं। कितने? 16 पद दिख रहे हैं। और दाएं छोर से 10वें पद और 5वें पद के अर्थ जो है दाएं छोर से 15वां पद होगा। देखिए इसमें हमारा एफ आ जाएगा, विकल्प नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 55 में विकल्प हमारा हो जाएगा जो है जीवाश्म से ऊर्जा। क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और तय करें कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य को तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है कुछ कीड़े आपके पक्षी हैं, कुछ कीड़े जो आपके होंगे, देखिए कुछ कीड़े आपके जो होंगे वह क्या हो जाएंगे? तो पक्षी हो जाएंगे। कुछ कीड़े पक्षी हो जाएंगे और सभी पक्षी आपके क्या हो जाएंगी? तो सभी पक्षी आपकी फल हो जाएंगे। सभी पक्षी आपके फल हो जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है आगे, तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पक्षी आपके फल हैं। क्या कह रहा है? सभी पक्षी आपके फल हैं। देखिए तो विकल्प देखिए अगर बात करें तो सभी आपकी पक्षी आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ कीड़े आपके फल हैं, कुछ कीड़े आपके फल हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ कीड़े आपके फल हैं तो केवल आपका निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? 57 नंबर, जनसंख्या जो आपकी दे रखा है वो 10 लाखों में दे रखा है। और आपका देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है किस वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत आपकी सबसे अधिक हुई है? तो देखिए आपका ये दे रखा है, अगर बात करें कि इसमें आपका जो है जनसंख्या में सब सर्वाधिक आपकी वृद्धि हुई है, तो देखिए कितना दे रखा है आपका इसमें, तो परसेंट 1961 में देखते हैं। तो 1961 देखिए कहाँ पे है, तो ये रहा 1961। 1961 में देखेंगे तो 30, यहाँ देखिए यहाँ से लेंगे 1961, देखिए यहाँ पे आपका 30 है, तो 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 और बटे कर देंगे 10 और ये इंटू में कर देंगे 100। देखिए यह कितना आ जाएगा? यह आपका आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 आ गया। देखिए विकल्प नंबर 1961 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो है इसी में हमारा जो आया है वह सर्वाधिक आपकी जनसंख्या वृद्धि आई है। आगे देखते हैं 56 नंबर में, कह रहा है 58 है ना, कह रहा कि नाइट्रोजन का परिणामिक द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 58 का देखिए अगर बात करें तो देखिए अमोनिया कितना होता है? तो अमोनिया होता है आपका NH3। क्या होता है? अमोनिया जो होता है आपका NH3 होता है। और नाइट्रोजन के एक परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है। इसका अर्थ है कि अमोनिया द्रव्यमान और नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 3 बार हाइड्रोजन, यानी देखिए 14 और प्लस 14, 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 14 और 3 हमारा हो जाएगा 17 हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचांक कितना है? तो 59 का विकल्प नंबर देखिए आपका हो जाएगा 1.0003 हो जाएगा। कह रहा कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि नीचे दिए गए कौन सा अनुमान आपका निहित है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। तो कह रहा कि अनुमान छात्र पहले की तुलना में गणित अधिक अंक ला सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि सेकंड कह रहा कि आपका निष्कर्ष यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए आपका ऐसा किया गया है। तो देखिए निष्कर्ष आपका कौन सा इसमें से निकलेगा? अगर बात करें तो देखिए केवल आपका अनुमान एक निहित होगा। ये देखिए अगर बात करें तो कथन 2 में निहित पाठ्यक्रम में कटौती से उच्चतर अंक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। पूर्व अनुमान जो 2 है वह वैध हो सकता है क्योंकि पाठ्यक्रम में कटौती से छात्रों को बोझ का कम अवश्य जरूर होगा। कह रहा कि Cu प्लस H2
जो आपका क्रिया हुआ है Cu+H2O, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? देखिए, यह आपका रेडॉक्स का किसका? तो रेडॉक्स का उदाहरण है। इस प्रक्रिया में ताम्र ऑक्साइड ताम धातु और पानी उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया है जिसमें कुछ प्रकारों के ऑक्सीकरण होता है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु की किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो कितना है आपका 62 है। तो देखिए, अगर बात करें आपका 15% में, देखिए 15% में आपका 51 ग्राम क्या है, तो आपका Ag यानी चांदी है, चांदी है। और यहीं देखिए चूँकि 85% में आपका, देखिए 85% में निकालेंगे 51/15 और गुणे हमारा हो जाएगा 85। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 289 आ जाएगा, काटे पीटेंगे। देखिए विकल्प नंबर चौथा 289 ग्राम हो जाएगा। काटने पीटने तो आप सबको आता ही होगा। देखिए क्या कह रहा है कि पी एस की माँ की इकलौती पुत्र की पत्नी है। पी जो देखिए, पी जो है एस के माँ की, यानी पी जो है, देखिए पी जो है, पी जो है एस के माँ की, यानी एस की एक माँ है। देखिए एस की माँ की इकलौती पुत्री है, तो एस से संबंध कैसे रखती है? तो देखिए विकल्प थर्ड हो जाएगा ननद, भाभी, साली या जेठानी या देवरानी कुछ भी हो सकती है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या का 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होगा? तो देखिए ये वाला आपका दे रखा है ऑप्शन यहाँ पे। देखिए 64 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, 9/2 आपका जी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 1/2 एक ब्रैकेट में और 1/2 एक ब्रैकेट में, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1/3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर 1 मिनट इधर आपका हो जाएगा। देखिए 1/2 बटे 1/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन में हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पलट जाएगा 9/2 हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। विकल्प नंबर दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? देखिए त्वरण का सूत्र होता है जी बराबर आपका होता है GM अपॉन में R² होता है। कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है और ऑफिस से 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी किलोमीटर में आपका तय करता है? तो देखिए अगर बात करें तो एक्स अपॉन में आपका हो जाएगा 36। जो दूरी मान लेंगे वो, जो देखिए कार्यालय की दूरी x मान लेंगे और समय का अंतर आपका 4 मिनट दे रखा है। क्या है? समय का अंतर जो आपका 4 मिनट हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 36 और x माइनस आपका हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा। अब देखिए इसके बराबर हो जाएगा 4/आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 10x माइनस का 9x और अपॉन में हो जाएगा आपका 360 और बराबर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 1/15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 360 और बटे में हमारा हो जाएगा 15। तो देखिए 15 से कटेगा आपका 360, तो आपका 24 बार में। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आवेशों इनरलेट पाइपों में एक एक दक्षता और दूसरे की तुलना में दोगुनी है। दोनों एक निकास पाइप के साथ काम करते हुए अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कक्ष 10 इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा?
देखिए करना कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 1/x और प्लस कितना है 2/x और माइनस हो जाएगा 1/8। 8 घंटे लग रहे हैं ना, तो तब देखिए क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/x माइनस 1/8 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो देखिए 3x 2x आपका 3x बराबर 1/4 हो जाएगा। देखिए 4 तियाँ 12 आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर पहला लगेगा कि आपको जो कितने समय लगेगा, तो आपको 12 घंटे लग जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए इनको जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम पहला को जोड़ते हैं तो देखिए 2 1 3 3 2 6 पहला हमारा होगा। तो देखिए 3 3 2 5 3 3 6 6 2 8। हाँ देखिए पहला हमारा हो जाएगा, इनको जोड़ने पर योग आपका 9 आ जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा 9 से विभाज्य। कह रहा कि 8 फरवरी 2028 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रजिस्टेंस राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। ये कौन थे? तो देखिए यह आपके कौन थे? तो इरफान खान थे। कह रहा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण आपका टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो 69 का विकल्प नंबर देखिए दूसरा हो जाएगा आपका नस्ल हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित को हल करना है। इसको हल करना कुछ नहीं करना, देखिए इन्हें हमको जोड़ना है। इनको जोड़ना है, कुछ नहीं करना। तो देखिए कितना दे रखा है 123 दशमलव कितना दे रखा है, तो आपका 4 जीरो। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रख लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें जोड़ देंगे। देखिए इसी तरह से जोड़ेंगे सबको, तो 136 दशमलव आपका देखिए तीसरा जो हमारा आ जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा के करना है, तो आपका उत्तर करेक्ट आ जाएगा। कह रहा कि दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रास्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या आपका हो जाएगा, आपका अंडर रूट में हो जाएगा a1² माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, यह ब्रैकेट में हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना दे रखा है a1, तो आपका 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और एक आपका 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर तो आपका 100 हो जाएगा और इनका स्क्वायर करेंगे 3.5 और 4.5 का, तो आपका 64 हो जाएगा। तो देखिए 100 में से 64 जाएगा तो आपका 36 आ जाएगा और 36 किसका वर्ग से निकलेगा, आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 71 72 देखिए कह रहा कि आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो देखिए आध्यात्मिक गुण आपका बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। तो देखिए ये सब आपके प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। देखिए 2-3 प्रश्न और है आपके। तो देखिए विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा यह टेलीग्राम पे। और चलिए आज तक क्लास यहीं रहेगी और 22 तारीख से मैं आपको बताऊं, 22 तारीख से आपको एक नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। एक नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा 22 तारीख से। 22 तारीख से आपको एक नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।